नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदाता सूची में सुधार बड़ा मुद्दा है। पप्पू यादव ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोट चुराने की साजिश है, उसको नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार और बिहारी पर जो हमले हुए हैं, गरीबी और गरीब पर जो हमले किए गए हैं, वो मुद्दा सबसे बड़ा है। जब तक सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं ले लेती तब तक सदन नहीं चलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि SIR के अलावा ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ भी अहम मुद्दे हैं। संसद के मानसून सत्र के लिए रविवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थित न होने पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहले अधिकतर सत्र 15 अगस्त तक खत्म हो जाते थे, लेकिन हमने 21 अगस्त की तारीख इसलिए रखी ताकि अधिक से अधिक चर्चा हो, बिल पास हो, जनता और राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाया जा सके। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा कोई भी सवाल संसद में आता है तो प्रधानमंत्री मोदी सदन में होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है। अगर किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है तो यह देश हित में है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद PM मोदी मालदीव की यात्रा पर जाएंगे, जो कि 25 और 26 जुलाई को प्रस्तावित है। आज 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले कल रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें 51 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों को उठाया। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अनुसूचित जाति महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं और हम इन मुद्दों को सदन में उठाएंगे। हमने सरकार से साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार चुनाव, विदेश नीति का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस बैठक में जरूर शामिल रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सदन चलाने को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जब PM को पता था कि वह इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र क्यों बुलाया। प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई है। लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं। प्रधानमंत्री एक बार अपनी हाजिरी देख लें कि कितने दिन लोकसभा में आए और कितने दिन राज्यसभा में। मैं आरोप लगाता हूं कि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मराठी भाषा, संस्कृति और मराठी मानुष की लड़ाई के लिए उनका और MNS अध्यक्ष राज ठाकरे का एक साथ आना जरूरी है। उन्होंने यह बात पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू के दूसरे और अंतिम भाग में कही। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी को इस एकता से परेशानी है तो वह उसकी व्यक्तिगत समस्या है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अखाड़ी में कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन के फैसले लेने की बात कही है। MVA में फिलहाल कांग्रेस, शिवसेना UBT और शरद पवार की NCP शामिल है। PTI के अनुसार उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर दल की स्थानीय इकाई होती है और वे वही करेंगे जो उन्हें राजनीतिक रूप से उचित लगेगा। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राज ठाकरे के गुजरात प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ठाणे जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का दावा कुछ गुजराती व्यापारियों और गुजराती नेताओं ने किया था। आचार्य अत्रे की किताब पढ़ते हुए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुंबई को महाराष्ट्र को ना दिए जाने का पहला बयान वल्लभ भाई पटेल का ही था। वल्लभ भाई ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम अब तक लौह पुरुष मानते थे। राज ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब भी महाराष्ट्र में कोई आंदोलन हुआ तो मोरारजी देसाई ने महाराष्ट्र में मराठी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये लोग कई सालों से मुंबई पर नजर रखे हुए हैं।
महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने रविवार को दावा किया कि विपक्षी खेमे के कुछ सांसद, खासकर शिवसेना यूबीटी के सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में संसद में पार्टी की संख्या बढ़ेगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर जिले के प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर में दर्शन करने के बाद महाजन ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा के सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। पहले 4 सांसद हमारे संपर्क में थे, अब 3 और के जुड़ने की संभावना है। ये सांसद विभिन्न दलों के हैं, लेकिन अधिकांश शिवसेना के यूबीटी धड़े के हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। कर्नाटक सरकार ने पिछले 2 दशकों में धर्मस्थल में कथित सामूहिक कब्रों, गुमशुदगी और महिलाओं एवं छात्रों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत दर्ज अपराध और इसके संबंध में कर्नाटक राज्य के अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज होने वाले सभी अन्य आपराधिक मामलों की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल का गठन करना उचित पाया गया है। बता दें कि राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करने का आग्रह किया था, ताकि पिछले 20 वर्षों में धर्मस्थल क्षेत्र में लापता महिलाओं और छात्राओं, अप्राकृतिक मृत्यु, हत्या और बलात्कार के मामलों की व्यापक और निष्पक्ष जांच की जा सके। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन को रविवार को हुए चुनावों में संसद के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिल सका। इससे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की राजनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 248 सदस्य ऊपरी सदन में सिर्फ 47 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 50 सीटों से कम है। गौरतलब है कि जापान की संसदीय व्यवस्था में निचला सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले साल अक्टूबर में ही निचले सदन में बहुमत गंवा चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री इशिबा ने स्पष्ट किया है कि वे पद पर बने रहेंगे। उन्होंने इसकी वजह अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को बताया। इशिबा ने कहा कि जापान को 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है और यह मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण मॉस्को के प्रमुख हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हवाई अड्डों के बंद होने के कारण कम से कम 140 उड़ानें रद्द कर दी गई। स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शनिवार सुबह से रूस के ऊपर 230 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए, जिनमें से 27 राजधानी मॉस्को के ऊपर गिराए गए। रूस की एविएशन निगरानी एजेंसी के मुताबिक मॉस्को के 4 प्रमुख हवाई अड्डों का काम रुका और 130 से अधिक उड़ानों को दूसरे स्थानों पर मोड़ना पड़ा। इस बीच स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन पर रात में किए गए रूस के हवाई हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। रूस के टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि हमले के कारण मॉस्को हवाई अड्डे 24 घंटे में 10 बार बंद किए गए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।